हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड वेस्ट। स्वाति आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है ट्रेड गो एक्सपर्ट्स की तरफ से। ट्रेड गो एक्सपर्ट हायरिंग कर रहा है एसोसिएट कॉपी राइटर की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। अब चलिए इसमें बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है, नहीं मांगा है, क्या सैलरी रेंज रहने वाली। ठीक है, एक्सपीरियंस की यदि बात किया जाए तो 0 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि फ्रेशर्स से लेकर के 5 ईयर्स एक्सपीरियंस तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर्स कैन अप्लाई। ठीक है, सैलरी रेंज बहुत ही बेहतरीन है, 7,50,000 to 8 लाख पर एनम आपकी रहने वाली है। ठीक है, 7.5 लाख से 8 लाख पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, और स्टार्ट डेट क्या है, इमीडिएटली है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ऐसी पोस्ट बहुत जल्दी फिल्ड हो जाती है। ठीक है, 1-2 दिन में ही ये सारी पोजीशन फिल्ड हो जाती है। अभी ये इसको 1 दिन हुए हैं इसको पोस्ट हुए। ठीक है, और ये आपकी जो जॉब है ये पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, और उस हिसाब से इतनी बेहतरीन सैलरी। तो अगर ये वाकई अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। ठीक है, कॉपी राइटर का क्या वर्क रहता है, जैसे कि कंटेंट राइटर रहता है वैसे ही कॉपी राइटर रहता है। ठीक है, अब चलिए इसमें बाकी की चीज़ें आपको दिखाई दें कि यहाँ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में तब तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी उसके लिए थोड़ा सा आप होमवर्क कर लो, देख लो क्या होता है कॉपी राइटिंग, उसको गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, 1-2 नहीं है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, कॉपी राइटिंग रिक्वायर्ड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेशर्स को यहाँ पे मांगा तो गया है, बट यहाँ पे स्किल में कॉपी राइटिंग मांगा हुआ है, तो इसलिए कॉपी राइटिंग आप देख लो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जैसे कंटेंट राइटिंग होता है वैसे ही कॉपी राइटिंग भी होता है, लेकिन दोनों अलग चीज़ों के लिए लिखे जाते हैं दोनों कंटेंट। जितना मुझे पता है कॉपी राइटिंग जो होता है वो कॉमर्शियल होता है, कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आपकी डिजिटली हैं अवेलेबल वो सब कंटेंट ही है। ठीक है, और कॉपी राइटिंग जो कॉमर्शियल पर्पस से होता है जितना मुझे मालूम है, बट मुझे भी कुछ बहुत ज़्यादा मैंने इस पर काम नहीं किया, काम मैंने भी किया है कंटेंट राइटिंग पर, बट बहुत ज़्यादा मुझे कॉपी राइटिंग के बारे में नहीं मालूम है। जितना मुझे पता है ये कॉमर्शियल चीज़ों के बारे में, सपोज कि जैसे कि आप फेसबुक वगैरह पे लिपस्टिक वगैरह के ऐड देखते हो ना कि 99 रुपीज़ में ले लो, इस टाइप के जो कंटेंट तैयार करते हैं वो कॉपी राइटिंग होता है, जितना मुझे पता है। बट आप इतने पे आप भरोसा मत कर लेना, इसको आप पहले गूगल पे यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर देना, बिकॉज यहाँ पे स्किल इन्होंने मांगी हुई है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई स्टिल, थोड़ी सी आपको स्किल तो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उस लायक तो आपको होना ही चाहिए ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ द कॉपी राइटिंग। ओके, about the job, write and proofread blog post about our company's product and services, create promotional text for online ads, banners, brochures and social networks। जैसा मैंने आपको बताया क्रिएट प्रमोशनल टेक्स्ट, मैंने आपको ऐसा ही बताया ना अभी जब मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं थी, जबकि जो प्रमोशनल जो कंटेंट होते हैं वही। ठीक है, वो आ जाते हैं आपके कॉपी राइटिंग में। कंडक्ट बेसिक कीवर्ड्स रिसर्च, जिसको SEO कहा जाता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो अगर आप गूगल पर सर्च करते हो, यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आपका वो ऊपर ही नज़र आ जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। अब जाते हैं सबमिट well structured draft to senior copywriters and editors within deadlines, update existing content ऑन आवर वेब पेजेस। तो देखिए जो इनके पास ऑलरेडी जो वेब पेजेस पे इनके जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको अपडेट करना है, आपको खुद को कंटेंट तैयार करने हैं। ठीक है, प्रमोशनल कंटेंट्स। ठीक है, इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आपकी ट्रेनिंग होगी, बताया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको खुद से उसको तैयार करना होता है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो चीज़ें ट्रेडिशनल चली ही आ रही थी उससे हटकर है। ठीक है, और इन सब सारी चीज़ों की आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां जब से चल गई हैं। ठीक है, और आफ्टर कोरोना जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो काफ़ी चीज़ें ये सब बूम में है, तो इन सब में काफ़ी अच्छा करियर है आपका। और पार्ट टाइम जॉब रहती है, सारी फ्रीलांस जॉब रहती है, आप कई कंपनीज के काम उठा सकते हो। ठीक है, और अपना खुद की भी काम कर सकते हो, इस तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
सैलरी रेंज मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 7,50,000 टू 8 लाख पर एनम इन्होंने कह रखा है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी रेंज है ये, ठीक है। 5 डेज अ वीक आपका वर्क रहने वाला है, 2 दिन आपका ऑफ होगा, ठीक है। तो 2 दिन ऑफ जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो बाहर की कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है या इंडिया के बाहर की जो भी सपोज कि अमेरिकन कंपनी है या यूके की कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि 5 डे वर्किंग हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी पोजीशंस अवेलेबल है। नंबर ऑफ ओपनिंग्स 18 है, ठीक है। तो इस टाइप की वैकेंसीज़ के हिसाब से 18 भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इस टाइप की वैकेंसीज़ कितनी निकलती है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन जैसी पोजीशन है काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें कोई बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा ऐसी पोस्ट पे बहुत बल्क में हायरिंग भी नहीं होती। सपोज़ कि बैंक की जॉब हो रही तो बल्क में हायरिंग हो रही है, कस्टमर सपोर्ट की जॉब है तो बल्क में हायरिंग हो रही है, डेटा एंट्री की तो बल्क में हायरिंग हो रही है। ये सारी पोस्ट जो रहती है बहुत इक्का दुक्का निकलती है। उस हिसाब से यहाँ पे अगर 18 पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।